हेलो। तो करें अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। देखो ये है अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज्ड सिलेबस, ये करा रही हूँ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक। ठीक है, फिर उन्होंने बोला जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एनक्लोज कर रहा है मतलब कि अपने अंदर एक स्फीयर को रख रहा है पूरा का पूरा अंदर, मतलब कि ना तो वो स्फीयर छोटा है ना वो बड़ा है, पूरा अंदर उसके फिट हो रहा है स्फीयर इसके सिलेंडर के अंदर। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके रेडियस हमें स्फीयर की क्या दी हुई है, रेडियस हमें स्फीयर की दी हुई है आर, रेडियस हमें दी गई है आर। इन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यही हमें पार्ट 1 में करना था, रेडियस की कोई वैल्यू नहीं दी तो सीधा हमने आर रख लिया। ये फर्स्ट वन का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड क्या है, सेकंड कहता है कि फाइंड द सीएससी ऑफ सिलेंडर। सीएससी ऑफ सिलेंडर हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब सीएससी क्या है, सीएससी मतलब अपर और बॉटम पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग लिखा हमने, 2 पाई आर एच लिखा। अब देखो इसमें हमें आर तो वही सेम होंगे क्योंकि स्फीयर जितना बड़ा है उसके अंदर जितना फिट हो रहा है, अगर स्फीयर किसी सिलेंडर के अंदर तो जितना स्फीयर का रेडियस होगा उतना ही होगा सिलेंडर का भी। मतलब ये अगर हमारे पास आर है तो ये जो रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का वो भी आर हो जाएगा। ठीक है जी, 2 हमें पता है, पाई है, साथ में आर है और एच नहीं पता हमें। अब एच क्या होगा, देखो एच कंप्लीट ये होगा सिलेंडर का, एक सेकेंड, एच क्या होगा सिलेंडर का पूरा जो हाइट है वो होगी एच, पूरी सिलेंडर की हाइट होगी एच। वही चीज हमें देखनी है कि सिलेंडर की हाइट कंप्लीट क्या होगी। हाइट कैसे, देखो देखो रेडियस क्या है, रेडियस अगर स्फीयर की यहाँ ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, मतलब ये सारी रेडियस ही होंगी स्फीयर की, कोई भी ले लो चाहे आप। तो हमें हाइट निकालनी है, हमें किससे मतलब है, हाइट से, तो ये रेडियस हो गई, ठीक है, फिर ये रेडियस हो गई ऊपर वाली। अब इन दोनों रेडियस को अगर हम प्लस करते, अगर इन दोनों रेडियस को हम प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, r प्लस आर यानी कि h। h क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस प्लस में रेडियस, या लिखे 2r। फिगर में कंफ्यूज नहीं होना है, फिगर कैसे आपके पास, एक देखो डायग्राम क्या है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक जो है स्फीयर फिट हो रहा है, पूरा पूरा का पूरा स्फीयर ऐसे कंप्लीट उसके अंदर फिट हो रहा है, ना छोटा है ना बड़ा है, पूरा फिट हो रहा है। तो रेडियस तो इक्वल हो जाएगी और हाइट क्या हो जाएगी, r प्लस आर। हमने हाइट ली 2r, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो 2 पाई r इंटू 2r क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई और r इंटू r, r का स्क्वायर। यही सेम आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब थर्ड पार्ट, थर्ड में बोला है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2। 1 और 2 में जो एरिया हमें मिले उनका रेशियो निकालना है। फर्स्ट में हमें मिला 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड में हमें क्या मिला, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर आर इक्वल ही है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1:1। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोला था कि एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर पूरा पूरा फिट हो रहा है, उसमें ना तो वो छोटा है ना बड़ा है, क्योंकि बड़ा होता तो आता ही नहीं उसमें, और छोटा नहीं है मतलब पूरा का पूरा फिट हो रहा है उसमें। बाय।